नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 45 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देख लेते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है इनके पाम में। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है, कॉल नहीं करनी होती। तो चलो भाई अब इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इनका हाथ आप देख रहे हो, जैसे मैं बोलती हूँ ना उजला हाथ, इस तरीके का पाम जो होता है ये काफ़ी अच्छा पाम माना जाता है। ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो प्रॉस्परस हो ही जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पैसा बहुत आ जाता है। अब यहाँ ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपके हाथ में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट मुझे नज़र आया, वो है आपकी ये उंगली का इतना छोटा होना। अगर ये सामने से भी इतनी ही छोटी है तो दो में से एक बात है, या तो हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनेगी और या फिर उनके बीमार होने उनके लिए जो है चीज़ें ख़राब मानी जाएंगी। कुल मिलाकर ये अच्छा योग नहीं होता। इसमें मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊंच नीच ज़्यादा होती है, और जब उंगली इतनी छोटी हो जाए तो कोई ना कोई बड़ा माइनस पॉइंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब अगर ये स्थितियों में से कोई भी स्थिति आपके साथ चल रही है, नहीं है अभी मान लीजिए, तो भी बहुत सावधान होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्थिति बहुत क्रॉस चेक किया मैंने, बहुत हाथों में क्रॉस चेक किया है, कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ लेकर ही आ जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम ले आती है ये। तो डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। देखिए इस बात को हमें समझना होगा कि हम हाथ दिखा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सही स्थिति का। आप क्या कर सकते हैं, देखिए गुरु के लिए सबसे पहले गुरु मंत्र कर सकते हैं, आपको मैं भेज दूँगी, वो आपको रेगुलरली करना है। आपको हल्दी के पानी से ही नहाना है, डेली अपने पानी में हल्दी डालिए। माथे पर हमेशा हल्दी का टीका लगा के रखिएगा, हल्दी का टीका, ठीक है। और जो है आप क्या कर सकते हैं, गाय को पीले रंग की रोटी खिलाइए, चने की दाल और गुड़ रख के, बृहस्पतिवार के दिन। ये सारे काम आप कीजिए, क्योंकि आपका गुरु बहुत ख़राब हो रखा है। अच्छा, अब ये और क्या नहीं करने देगा, आपको आगे बढ़ के फैसले नहीं लेने देगा जीवन में। ये लीडरशिप स्किल्स को बहुत वीक कर देगा। आप संकुचाएंगे कोई भी चीज़ का फैसला करने में खुद से। एक बहुत बड़ा डर ये दिमाग में आ जाता है, अगर गलत हो गया तो खामखा मेरे ऊपर आ जाएगा, लेने दो दूसरे को फैसला। तो इस तरीके का एक नेचर आपका बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ शनि की उंगली की, ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम सूर्य की उंगली की बात करें तो ये लंबी मानी जाएगी, क्योंकि ये इससे काफ़ी लंबी है। रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है, पैसे वगैरह पर नेगेटिव सिचुएशन में भी स्वभाव हिम्मती कर देगा, मिलनसार आपको बना देगा, सूर्य को मजबूत कर देगा, बलवान कर देगा। अगर मैं बात करूँ छोटी उंगली की, तो ये लगभग फर्स्ट फाइलेंस तक पहुँच गई है, विच इज़ लाइक गुड। यहाँ पर ये इंटेलिजेंस को शो करती है। आपके हाथ में शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छे से उन्नत है, मतलब मैं देख रही हूँ आपका शुक्र पर्वत बहुत सुंदर है। ऐसे लोग जिनका शुक्र इतना सुंदर होगा, देखो आपके पास लग्जरी तो होगी अच्छी खासी। अच्छा, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है, जैसे गुरु आपका उतना अच्छा नहीं है लेकिन शुक्र आपका अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अच्छे घर में रहने का सुख, अच्छी गाड़ी का सुख, पैसे का सुख, ये सारे सुख आपके जीवन में बिल्कुल आएंगे। अब अचानक धन योग का संभावना कहाँ देखी जाती है, ये देख रहे हैं इनकी पहले भाग्य रेखा नहीं चल रही है, जैसा कि आप तस्वीर में दिख रहा है आपको। और अचानक राहु के इस क्षेत्र से 30वें साल से एकदम से भाग्य रेखा उठी। यहाँ पर अचानक से पैसे का प्राप्ति का योग बनता है ऐसे लोगों को, जिनकी अचानक से राहु से उठ जाए। 30वें साल से अचानक ऐसा लगा जैसे लाइफ में एकदम बदलाव है। पहले तो भाग्य रेखा दिख ही नहीं रही है, तो पहले जो हुआ होगा 30वें साल से वो सब बहुत मेहनत से हो रहा है। 30वें साल से अचानक धन संपत्ति जो है वो जीवन में आई। कई बार ऐसा लोग होता है, शादी हो गई बहुत अच्छी घर में, बहुत पैसे वाले घर में शादी हो गए एकदम पैसे वाले, जीवन में कुछ भी और XYZ रीज़न से पैसा एकदम आया, वो आपके हाथ की स्थिति है। क्यों? क्योंकि राहु का क्षेत्र, जब भी राहु के क्षेत्र से अचानक उठेगी, अचानक धन लाभ दिखाती है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, मुझे जो आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर इस तरीके से एक कट भी लग गया। अब ये कट 40वें साल के आसपास लगा है, विच शोज 40वें साल के आसपास कुछ माइनस में बढ़ा गया है, ठीक है। अभी एज हो गया हमारा 45, अभी तो आगे तो कुछ भी माइनस नहीं है, आगे सब प्लस है। उस एज पे कुछ ना कुछ बड़ा माइनस क्या है। जिस तरीके से आपका यहाँ पर ये साइन बना हुआ है, ये अगर ये हल्का सा भी ऐसा हो गया तो ये फिश साइन बन जाएगा। और अगर ये फिश साइन की कन्वर्जन ले ले या फिश साइन बन जाता है, तो भी ये काफ़ी अच्छा पैसा आपको देकर जाएगा, अच्छी पोजीशन, अच्छा पैसा। ये कुल मिलाकर बहुत अच्छा साइन है। गुरु की उंगली को छोड़ दूँ तो बाकी साइन आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल साफ़ है, कोई वो नहीं है इसके अंदर खराबी।
ठीक है। एक कट ज़रूर लगा है, कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बराबर कमर में दर्द बने रहना, ये संभावना बिल्कुल है। और कोई बड़ी एक बार टेंशन भी है हाथ में, बड़ी टेंशन एक बार। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, चंद्र पर्वत एकदम साफ़ और सुंदर है, बिल्कुल साफ़ सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं चंद्र पे। मंगल में सारे पर्वत आपके सही बने हुए हैं बिल्कुल। बुध पर्वत आपका ऐसा है, सामने से सुंदर होंगे, बोली बहुत अच्छी होगी। ठीक है, व्यापार वाली बुद्धि अच्छी होगी। अब अगर मैं आगे बात करती हूँ, देखो आगे की स्थिति में तो पैसा वैसा तो सब बढ़िया रहेगा। स्क्वायरिश फॉर्म में बहुत मेहनती होंगे, जीवन में सम का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ऐसे लोगों के बच्चे होते हैं तो दो, पार्टनर बिजनेस पार्टनर हैं तो दो, ये सब चीज़ें आपके हाथ में रहती हैं। उल्टे हाथ की बात करूँ, अगेन बहुत उजला हुआ इनका हाथ है। ये कलर जो होता है ये समृद्ध लोगों के हाथ होते हैं, पैसा खूब अच्छे से आएगा जीवन में। शुक्र पर्वत बहुत सुंदर और साफ़ उठा हुआ है, लेकिन दोनों ही हाथों में भाई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट कहते हैं इसे मैरिड लाइफ के लिए। इसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, है ना। यहाँ पर जीवन रेखा पर एक कट भी लग रहा है, आपके जीवन रेखा पर एक कट का साइन आ रहा है। यहाँ पर ये राहु रेखा कट कर रही है, ये अच्छा साइन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कोई राहु रेखाएं आपके हाथ में है नहीं। अब अगर इस हाथ की बात करूँ तो इस हाथ में भाग्य रेखा हमारी पहले से चल तो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये चल तो रही है, उतनी मजबूत नहीं है। और 30वें साल में अगेन इस हाथ में भी कोई चेंज दिखा है। इस हाथ में तो है भाग्य रेखा तो दिख रही है आपकी, लेकिन 30वें साल से कुछ ना कुछ आपके लाइफ में मजबूती पैसे को लेकर आई होगी। दो भाग्य रेखाएं इस हाथ में चल रही है। सूर्य रेखा अगेन आपकी मजबूत है, ऐसे लोगों को सरकारी पद भी मिल जाता है, वहाँ सब कुछ बढ़िया है। सारे ग्रह आपके यहाँ पर उठे हुए ग्रह होते हैं, ये भी उठा हुआ है। ये स्क्वायरिश पाम की पहचान होती है, जिसका भी पाम स्क्वायरिश होगा उनके सारे ग्रह उठे हुए होते हैं। कद छोटा हो सकता है आपका, माथा आपका चौड़ा हो सकता है। आप गुस्से में ज़ोर ज़ोर से लड़ते नहीं हैं, आप अपनी बात को एक बार बोला, बात ख़त्म। वो जो लड़ने वाला स्वभाव होता है ना, सब हाथ वालों के पास होता ही नहीं है। वो एक बार दो लाइन बोलेंगे चुप हो जाएंगे, ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के नहीं लड़ते। मृत्यु कभी एक बीमारी से नहीं होती है। ऐसे लोगों के कहीं ना कहीं मरने से पहले एक बीमारी में दूसरी बीमारी लगेगी तो मृत्यु होगी। आयु मोस्टली इनकी लंबी देखी जाती है, इनकी नहीं, इनके घर में भी बाकियों की, जैसे ताऊओं की एज भी ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा भी सम हाथ के साथ एक बहुत कॉमन चीज़ जो देखी जाती है वो बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है ना। हार्ट या बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। हार्ट लाइन पर ऐसा कोई साइन नहीं है, एक कॉमन चीज़ें बता रही हूँ जो सम हाथ में होती हैं। खानदान में किसी न किसी की दो शादियाँ होती हैं, मामा या फिर पिता के खानदान में कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिसे आप कहेंगे बहुत नालायक है वो तो, ठीक है, ये भी एक वो चीज़ रहती है आपके साथ में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अंगूठा जो है वो फ्लैक्सिबल है आपका, और बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं। बाकी तो मुझे आपके हाथ में कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। एक जैसे चंद्र की तरफ जा रहा है, जैसे मस्तिष्क रेखा चंद्र को देख रही होती है, जैसे व्यक्ति सोचता बहुत है, ऐसे वक्त व्यक्तियों को कई बार सपने भी बहुत आते हैं, ये भी एक स्थिति बनती है। काल्पनिक थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है, क्योंकि ये जो है हमारा चंद्र की तरफ दिख रहा है। चंद्र कल्पना का कारक होता है, ठीक है। ऐसे लोग कई बार शायराना अंदाज भी होता है इन लोगों का, अपना कुछ कविता लिखना तो अच्छा, नहीं तो डिप्रेशन लेकर जाता है, ठीक है। अगर ये आपके अंदर इस तरह की काल्पनिक कोई कला नहीं है तो इतना झुकाव जो होता है ना, ये थोड़ा सा सोचने वाला दे देगा हिसाब किताब आपको। लेकिन आपको 110% मैं बार बार एम्फसाइज़ करती हूँ, ये उंगली, इसका गुरु का उपाय आपको करना ही है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। कोई भी चीज़ और पूछनी होगी तो आप मुझे बताइएगा। मस्तिष्क जो हृदय रेखा है मैं आपकी देख रही हूँ अगर, तो हृदय रेखा भी आपकी कैसी है, प्रैक्टिकल होंगे आप। जिस तरीके की आपकी हृदय रेखा बनी हुई है शनि पर्वत तक होती है, आदमी इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, उसको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक शाखा जो है ये आपके हाथ की भी जो है ये मंगल की तरफ देख रही है। ऐसे लोग को विदेश से पैसा मिलने की संभावना होती है, मंगल की तरफ देखती है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी कारक होता है मंगल हमारा, ठीक है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाभ हो सकता है। एक मकान आपका ओल्ड एज में भी बनता मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक अच्छा ट्रायंगल आपका हाथ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें तो बिल्कुल नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ हर एक काम। और कोई भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज से। थैंक यू।